हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आपके सब मजे में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का प्री बोर्ड का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आपका जो 16 तारीख को एग्जाम होने वाला है, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दे, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और शेयर करना मत भूलना। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, झारखंड परिषद रांची दिया गया है, क्लास 10 का है। सब्जेक्ट है आपका हिंदी है। इसमें समय दिया जाएगा आपको 3 घंटा और आपके मार्क्स जो रहेंगे वो 80 रहेंगे। यहाँ पर में टोटल 52 को क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ शॉर्ट में पढ़ देते हैं हम। 1 से लेकर 30 तक आपका एमसीक्यू रहेगा। उसके बाद 31 से लेकर 38 तक अति लघु उत्तरीय रहेगा। इसके 6 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, जिसमें आपको 2-2 नंबर करके दिया जाएगा। 39 से 46 तक आपका लघु उत्तरीय रहेगा, जिसमें आपको 3 नंबर मिलेगा और 6 प्रश्नों का उत्तर यहाँ भी देना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 47 से 52 तक आपका दीर्घ उत्तरीय है। 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और हर एक का जो मान रहेगा वो आपका 5 नंबर करके रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ये अपठित गद्यांश है, जिसके साथ आपका क्वेश्चन दिया गया है। मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूँ। नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट एवं गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। नंबर 2, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है, तो ये हो जाएगा नंबर सी। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ही दे दिया गया है। चीज़ों, परिस्थिति और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्ज्वल एवं सकारात्मक पहलुओं से। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों को सकारात्मक देखने की महत्ता जताने के लिए किया गया है, तो ये हो जाएगा बी नंबर, कांटों के बीच फूलों को पालना। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए, तो ये हो जाएगा डी नंबर, सकारात्मक का मार्ग, आशा और विश्वास। आप क्या करना है, वीडियो को पॉज करके एग्जैक्टली वो जो ऐसे जो है, मतलब अंतिम पैसेज जो है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। ये आपका काव्यांश दिया गया है और इसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, तो सीधा इसमें भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 6 में है, कवि भारतीय युवकों को कैसा जीवन जीने को कहता है, नंबर डी हो जाएगा, जो व्यर्थ का समय नष्ट ना करता हो। 7वां नंबर है, पद्यांश में किसे सोम कहा गया है, तो धार को कहा गया। आप एक बार ये मैच कर लेना। 8वां नंबर, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे का क्या संदेश है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, समृद्धि एवं सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। 9वां नंबर है, इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है, तो ये हो जाएगा नंबर सी, विजय। मैं थोड़ा शॉर्ट में करने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका जो समय है वो थोड़ा कम लगे और वीडियो थोड़ा लेंदी ना हो। 10वां नंबर क्वेश्चन है, इस कविता का मूल स्वर क्या है, तो इस कविता का मूल स्वर में देखिए प्रकृति और आह्वान दोनों दिया गया, तो एग्जैक्टली ये प्रकृति नहीं होगा, इसका हो जाएगा आवाहन। ठीक है। चलिए अब 11 नंबर से जो है वहाँ पर में ग्रामर शुरू हो जाता है। पहला है, इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया आक्रामक बोला है। ठीक है, तो आक्रामक हो जाएगा सी नंबर, मोहन सो रहा है, क्योंकि यहाँ पर में कोई काम नहीं हो रहा है। 12 नंबर में है, कौन सा वाक्य सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है, तो रीता खाना खाती है। खाना खा रही है, तो मान लीजिए ये थाली है और इसमें खाना है, तो ये खाना क्या होगा, खाने के बाद जरूर समाप्त होगा, यानी कर्म है, इसमें क्रिया है आपका। जलद का अनेकार्थिक शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बादल। 14 नंबर दिया है, 2 पदों या शब्दों के मेल से बना हुआ तीसरा पद क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग समास के नाम से जानते हैं। 15 नंबर है, यथासंभव कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा अवयवी भाव। उसका 16 नंबर है, नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास कर्मधार है। 17 है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, तो देखिए आप इसको पकड़िए, तब नाचने लगते हैं, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। अब यहाँ है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता दी जाती है वो कौन सा वाक्य, कर्म का प्रधानता मतलब कर्मवाच्य। बालक चांद देख रहा है, तो बालक चांद की ओर देख रहा है, क्या, क्यों, कैसे, ये सब नहीं होगा। 20 नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अवयव शब्द है, तो अरे जो होता है वो समुच्चयबोधक अवयव के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर मैं 10 ग्रामर आएगा। ये आपका ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, यही चीज़ आपका बोर्ड में भी यही पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही उत्तर दीजिए। यहाँ हम लोग सीधा इसमें आ जाते हैं। 21 नंबर दिया गया है, इस कविता के रचयिता कौन है, तो सूरदास। गोपियों किसकी अनन्य भक्ति थी,
गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? तो कृष्ण की। 23 नंबर है पुरीन पात का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा कमल का पत्ता। 24 नंबर है गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो ए नंबर गुड़ खाई हुई चींटियों से की है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 25 नंबर में, ये गद्यांश का उत्तर देना है। ये बाल गोविंद भगत जो है उस चैप्टर से लिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है 25 नंबर में, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो वो गा रहे थे। 26 नंबर है भगत जी का बेटा कैसा था? सुस्त और बोदा सा। 27 नंबर है भगत जी का पुतोह कैसी थी? घर का पूरा प्रबंध करने वाली। 28 नंबर में बोदा का क्या अर्थ होता है? बोदा मतलब होता है मंद बुद्धि। यहाँ तक 28 हो गया। 29 भी कर लेते हैं। सांप से डरकर भोलानाथ कहाँ शरण लिया? तो माता के आंचल में। और जांच पंचम की नाक किस पर व्यंग किया गया है? सरकारी तंत्र पर। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आपका सेकंड बुक से आया था और बाकी बात का क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट बुक से आया था। तो 30 आपका एमसीक्यू रहेगा। एग्जाम में भी आपके 30 एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन क्वेश्चन में। वहाँ पे मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, आप आंसर अपने से लिख लेना। पहला नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर में किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, लगभग 40। यहाँ पर मैं 8 को दिया है, इसमें से 6 को करना है, 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला है जैसे 31 नंबर में कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था? 32 है पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत का मधुर गायन की विशेषता लिखिए। 33 से आपके विचार से फादर ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? 34 से बिस्मिल्लाह खां मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? 35 से गोपियों ने उद्धव के प्रेम की तुलना किससे की है? 36 से कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य किन बिंबों की में व्यक्त किया है? 37 है छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? 38 है संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, संकेत किया है? तो ये जो 8 है इसमें से जो आपको 6 आता है उसका आंसर आप रेडी कर लेना। अब आते हैं लघु उत्तरीय में। लघु उत्तरीय में देख रहे हैं कि इसमें 60 वर्ड का आपको देना है। ठीक है, कितना वर्ड का? 60 वर्ड का देना है और 3-3 नंबर करके मिलेगा। तो यहाँ भी आपका 8 क्वेश्चन है, इसमें से 6 सेलेक्ट करना है। जैसे 39 में पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। लेखक ने फादर बुल्को के मानवीय करना की दिव्य चमक क्यों कहा है? 41 में लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है? 42 कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? 43 कवि बादल से फुहार रिमझिम और बरसाने का स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? 44 से आपके विचार से माने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? 45 से झिलमिलाते रोशनी में नहाया गंगोतक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? और 46 से वाक्य किसे कहते हैं? रचना के आधार पर वाक्य का भेद कीजिए। यानी 45 तक में जो क्वेश्चन था ये आपका बुक का है, ये जो है ये आपका हिंदी ग्रामर से है। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय देख रहे हैं। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। 30 जो एमसीक्यू मैंने बताया उसमें आंसर के साथ बता दिया, अब सिर्फ मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप अपने से इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे 100 शब्दों में देना है, सिर्फ कोई 2 जिसमें आपको 5 नंबर करके मिलेंगे। जैसे 47 अपने गांव या मोहल्ले का अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखना है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का क्या कंडीशन है। उसके बाद 48 नंबर में दिया गया है कलम बनाने वाले कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों का एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, अब निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। इसमें आपको 5 मिलेंगे। इसका ऑप्शन 2 दिया गया। पहला है 50 नंबर में, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली का काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? 51 है जितिन मार्ग की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि कुशल गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो 50 या 51 में से जो पसंद है आप लिख सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला गया है दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों का निबंध लिखिए जिसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए पहले निबंध का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, अब इसको छोटा कर दिया गया है और नंबर जो है वो भी घटा दिया गया, जिससे परिश्रम का महत्व, संकेत बिंदु आप देख लें और हमारा राज्य झारखंड और संकेत बिंदु देख लें। इसके आधार पर ही आपको एक ऐसे लिखना है, वो भी छोटा सा। तो ये था हिंदी का प्रश्न पत्र। मैं जल्दी ही और सारा सब्जेक्ट का आपका एग्जाम से पहले दे दूंगा, लेकिन बस आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है ताकि आपकी तरह उसको भी फ़ायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।